सभी नियोजित शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, नहीं रहा सक्षमता परीक्षा का कोई महत्व। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर सामने छनकर आई है कि बिहार के तमाम 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का विद्यालय ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा में सफल हो चले हैं उनका विद्यालय का ट्रांसफ़र प्रथम चरण में होगा, और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में सफलता नहीं पाई या फिर सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए, दूसरे चरण में इन तमाम शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन होगा। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक बहुत बड़ी खबर ये छन कर आई है कि तमाम बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक अब अपने विद्यालय से दूर जाएंगे और अन्यत्र विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो खबर छन के आई है उसके अनुसार विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों को विद्यालय ट्रांसफ़र करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत ये खबर आई है कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापन प्रथम चरण में की जाएगी, और जो भी सीट रिक्त रह जाएगी उन तमाम सीटों पर वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है या फिर उन्होंने सक्षमता परीक्षा में सफलता नहीं पाई है उनको पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन ये भी खबर छन के आई है कि सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षक राजकर्मी माने जाएंगे, और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता या फिर भाग नहीं लिए हैं वे नियोजित ही रह जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कैसे शिक्षा विभाग इन तमाम शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापित करेगी। साथियों, ये तो स्पष्ट है कि जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग लिए थे उन्होंने अपनी ओर से जिलों का चुनाव किया था। वैसे शिक्षकों को उनके जिले के अंतर्गत ही रिक्ति के विरुद्ध विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। जहां तक जो अभी तक नियम लागू है उसके अनुसार तमाम शिक्षकों का विद्यालय योगदान की तिथि से नई नियुक्ति मानते हुए विशिष्ट शिक्षक उनको कहा जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने कोई जिला का चुनाव नहीं किया उनका विद्यालय का पदस्थापन किस रिक्ति पर होगा। तो ऐसे में कह दिया जाए कि अगर इन शिक्षकों को नियोजित ही रखा जाता है तो हर हाल में उनके नियोजन इकाई के अंतर्गत ही उनको नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से भी तमाम रिक्तियां नहीं भर पाएगी और हर हाल में शिक्षकों को नियोजन इकाई से बाहर जाना ही पड़ेगा। और सरकार के शिक्षा विभाग ये पूरी तरह रणनीति बना चुकी है कि जो भी नियोजित शिक्षकों की रिक्ति है उन तमाम रिक्तियों को तमाम नियोजित शिक्षकों से भर दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नियोजन इकाई से जो ही शिक्षक बाहर होते हैं वे नियोजित नहीं रह जाएंगे, वे नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। आखिर कैसे इनको नियोजित रखा जाएगा इसका स्पष्टीकरण तो शिक्षा विभाग ही दे पाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है और आप सभी भी अवगत है कि बीते 2 दिन पहले अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि चुनाव के लिए सिर्फ 3.5 लाख कर्मियों की ही आवश्यकता है और वर्तमान में बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक कार्यरत है। इसके बाद भी चुनाव आयोग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मियों को चुनाव में लगा दिया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त हुए शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है, उनकी सेवा अस्थायी नहीं है, इसलिए सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को ही चुनाव कार्य में लगाया जाए और आउटसोर्सिंग के कर्मियों को चुनाव कार्य से मुक्त किया जाए। साथियों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा ही लेटर के माध्यम से इस बात का खुलासा किया जाता है कि बिहार के सभी शिक्षक बिहार सरकार के कर्मचारी है, तो अब राजकर्मी किसे कहा जाता है ये सोच से परे है। पत्र के माध्यम से के पाठक द्वारा अगर तमाम शिक्षकों को राज्य सरकार का कर्मचारी कह दिया गया है तो हर हाल में सभी के सभी राजकर्मी हो गए। भले ही किसी का संवर्ग जिला संवर्ग हो, किसी का संवर्ग प्रखंड संवर्ग हो या फिर किसी का संवर्ग पंचायत संवर्ग ही क्यों न हो, लेकिन सभी के सभी अगर बिहार सरकार के कर्मी है तो हर हाल में राजकर्मी है। साथियों, इन बिंदुओं से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग राजकर्मी के नाम का खेल खेल रही है और तमाम शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा आयोजन का सिर्फ 2 ही उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य थे
कि तमाम शिक्षकों को नई नियुक्ति प्रदान किया जाए और उस तिथि से उनकी सेवा नई प्रारंभ हो जाए। इसी के लिए नियमावली के अंतर्गत ना तो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया था और ना ही उनको किसी भी प्रकार का उनको पे मैट्रिक्स का लाभ दिया गया था। प्रथम उद्देश्य था कि शिक्षकों की नई तिथि से नई सेवा प्रदान कर दी जाए, जिसके आधार पर ना तो शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना पड़े और ना ही प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देना पड़े। साथ ही साथ शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ भी देना नहीं पड़े। अगर ग्रेजुएटी का लाभ देना भी पड़ता है तो वो नई तिथि से लागू होगा। सरकार के प्रथम उद्देश्य के अंतर्गत यही बिंदु शामिल थे और दूसरा उद्देश्य था उनका कि तमाम वैसे शिक्षक जो कि बिहार के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखते हैं और उनका पदस्थापन बिहार के अन्य जिलों में हो रखा है, वर्षों से वे शिक्षक वहां कार्यरत है, ऐसे शिक्षकों को अपने गृह जिला कैसे प्रदान किया जाए या फिर शिक्षकों को जिला ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, उनका दूसरा उद्देश्य ये था। लेकिन जब शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया तो ये बातें बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार हर हाल में शिक्षकों को ट्रांसफ़र करना चाह रही है और राजकर्मी नाम का खेल खेल रही है। लेकिन साथियों, शिक्षा विभाग की ऐसी तैयारियों से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अगर शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को अन्यत्र ट्रांसफ़र करती है तो हर हाल में उनको नियोजन इकाई से बाहर निकालना होगा। इसके अलावा सरकार के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है और सरकार करेगी भी, क्योंकि शिक्षकों को ट्रांसफ़र या फिर राजकर्मी बनाने की प्रक्रिया के लिए सक्षमता परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था और शिक्षा विभाग द्वारा बिल्कुल नाजायज़ तरीक़ों से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। हालांकि शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में सफल होकर अपने आप को यह साबित कर दिया है कि सरकार के मन में अगर भ्रम है कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक अयोग्य है तो सरकार इनके रिजल्ट का अवलोकन कर सकती है। और ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार की जो भी मंशा थी वो अधिक स्तर तक नाकामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार सभी शिक्षकों को चाह रही थी कि जिला दर बदर कर दे, घर विहीन कर दे, परंतु सरकार नहीं कर पाई और वर्तमान तैयारियों के आधार पर जहां नियोजित शिक्षकों को अन्यत्र ट्रांसफ़र करती है तो उनको भी जिला संवर्ग में परिणत करना होगा। अगर नहीं करती है तो नियोजन इकाई में ही उनका ट्रांसफ़र करना होगा। और उधर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है तो उनका वह जिला संवर्ग होगा, उनके नियोक्ता बदल जाएंगे और उनके नियोक्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि किसी भी बिंदु पर जिला शिक्षा पदाधिकारी तत्क्षण निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे और जैसे विद्यालय अध्यापकों के ऊपर कोई भी सवाल उठाने पर स्पष्टीकरण की जाती है, साथ ही साथ एक ही पत्र के माध्यम से बबीता चौरसिया नामक शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी जाती है। सरकार की मंशा भी वही है कि जिला संवर्ग में परिणत करते ही सरकार और शिक्षा विभाग के लिए यह बिल्कुल आसान हो जाएगा कि शिक्षकों पर कैसे तत्क्षण कार्रवाई की जा सके। साथियों, सरकार की तैयारी और इन खबरों की पुष्टि इस रूप में भी सटीक साबित होती है कि अगर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की यह मंशा थी कि तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर ही राजकर्मी बनाया जाए और उनका नए विद्यालय में पदस्थापन हो, तो सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है, जहां कमेटी के रिपोर्ट के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि 3 महीने के अंदर ही 5 बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा और इसके आधार पर नए विद्यालय में शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन सरकार की नियमावली और कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है और सरकार की मंशा बिल्कुल विफल साबित हो रही है। अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के लिए सिर्फ व सिर्फ एक ही रास्ते बन गए हैं कि तमाम शिक्षकों को बिना शर्त यानी बिना सक्षमता परीक्षा के आधार पर ही नए विद्यालय में पदस्थापित करे और उसके साथ साथ नई तिथि नहीं बिल्कुल सेवा निरंतरता के साथ उनको विशिष्ट शिक्षक का नाम दे। साथियों, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों और NIOS के योग्यताधारियों के लिए नए तिथि से विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना कहीं से उचित साबित नहीं होता है। इसके लिए शिक्षा विभाग के पास सिर्फ व सिर्फ एक ही रास्ते रह गए हैं कि उन तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता के साथ यानी पूर्व के सेवा के आधार पर ही विशिष्ट शिक्षक बनाया जा सकता है, अन्यथा नई तिथि से कहीं से भी उनको विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्व की सेवा के आधार पर ही अगर शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापित करते हुए
विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए तो हर हाल में उन सभी के लिए सक्षमता परीक्षा का कोई अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।